बीसीए और एमसीए में क्या फर्क है, फिर चाहे वो पढ़ाई की बात हो, एडमिशन प्रोसेस की बात हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज की। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीसीए करना चाहते हैं और फिर उसके बाद एमसीए करना चाहते हैं, लेकिन उनको इन दोनों कोर्सेज की सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती है। तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन के आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीसीए और एमसीए कोर्स के 10 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। तो आपको इनको अच्छे से समझना है, वीडियो एंड तक पूरा देखना है, ताकि फ्यूचर में जब भी आप इन कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं आपके पास इन कोर्सेज के बारे में सफिशिएंट नॉलेज हो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीसीए और एमसीए जैसे कोर्स के बेसिक डिफरेंसेस। बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यानी कि इसे आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। एमसीए यानी कि मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसे आप किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद ही कर सकते हैं। बीसीए जैसे कोर्स में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस के फंडामेंटल कंसेप्ट समझाए जाते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक्स भी क्लियर कर जाते हैं, जबकि एमसीए में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है, यानी कि एडवांस चीजें समझाई जाती हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं बीसीए और एमसीए जैसे कोर्स की ड्यूरेशन की। बीसीए एक 3 ईयर कोर्स है और जिसे 6 सेमेस्टर फॉर्मेट में फॉलो किया जाता है, लेकिन यहीं अगर हम एमसीए की बात करें तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। 2020 से पहले तक एमसीए सभी यूनिवर्सिटी में 3 साल का ही फॉलो किया जाता था, लेकिन 2020 में एआईसीटी की एक नोटिफिकेशन के हिसाब से एमसीए को 3 साल से 2 साल का कर देने की नोटिफिकेशन जारी की गई है। लेकिन पॉइंट नोट करने वाला यहां पे ये है कि एमसीए 2 ईयर कोर्स अभी फिलहाल मिक्स चल रहा है, हर जगह ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि जेएनयू, वीआईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईपीयू, इनमें एमसीए 2 साल का कर दिया गया है, लेकिन अगर यहीं हम एनआईटीज की बात करें तो यहां पे अभी भी एमसीए 3 साल का कोर्स है। तो ये अभी मिक्स चल रहा है, इस ट्रांजिशन फेज में अभी टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स बीसीए करने के लिए एलिजिबल होते हैं और कौन से स्टूडेंट्स फिर आगे चल के एमसीए करने के लिए। तो बीसीए की एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, और आपने 12th किसी भी स्ट्रीम में की हो सकती है, यानी कि आपको साइंस स्ट्रीम में होना जरूरी नहीं है, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तब भी आप बीसीए के लिए एलिजिबल होते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत यहां पे आपको ये करनी है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनकी बीसीए में एडमिशन के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है कि 12th में आपका मैथ्स या कंप्यूटर साइंस एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपके पास 12th में ये सब्जेक्ट्स नहीं है तो ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट प्रिपेयर करें, ऐसे कॉलेजेस को सर्च करें जहां पे बीसीए में एडमिशन के लिए ये सब्जेक्ट्स नहीं देखे जाते हों। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कॉलेजेस पे वीडियो लेके आऊं जहां पे नॉन मैथ स्टूडेंट्स बीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी बता सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम एमसीए की एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमसीए के लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जिन्होंने या तो बीएससी की है या फिर बीसीए की है या फिर बीकॉम की है या फिर बीए की है, यानी कि इनमें से कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री उन्होंने की होनी चाहिए। बस ध्यान में ये रखना है आपके पास 12th में या फिर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री में मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एमसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 4th पॉइंट पे बात करते हैं बीसीए और एमसीए में एडमिशन प्रोसेस की। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए और एमसीए में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। बीसीए की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ बीसीए में एडमिशन 12th के मेरिट के बेसिस पे ही ले लेती हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देना होता है LUC-SET का एग्जाम, यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस एडमिशन टेस्ट। इस पर हमने हाल ही में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिससे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बीसीए करना चाहते हैं तो आपको IPU-CET एग्जाम देना होता है, यानी कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे ही BUMAT यानी कि भारतीय विद्यापीठ अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ACT सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, ये काफ़ी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं अलग अलग कॉलेजेस के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के। इन्हें आप इनकी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। अब एमसीए में एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही एडमिशन होता है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट के बेसिस पे। तो अगर आप एनआईटी से एमसीए करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देना होता है नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट, जिसे कहा जाता है NIMCET, यानी कि NIT MCA एंट्रेंस टेस्ट। और इसी एग्जाम के बेसिस पे बहुत सारे दूसरे कॉलेज में भी एमसीए में एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज देखते हो जैसे कि अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है, यहाँ से अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो आपको इनका एंट्रेंस टेस्ट
10 CET देना पड़ता है, यानी कि तमिलनाडु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा अगर आप बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को देखोगे तो वहां पे आपको बिट MCA एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम है फॉर MCA एडमिशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं BCA और MCA जैसे कोर्स की फीस की। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि BCA और MCA कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है अगर आप इन्हें BTech और MTech जैसे कोर्सेज से कंपेयर करें। BCA कोर्स की जो एवरेज फीस है किसी प्राइवेट कॉलेज से वो 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब है, और यहीं अगर हम MCA करते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से, किसी एवरेज कॉलेज से, तो इसकी एवरेज फीस 1.5 से 3 लाख रुपए के करीब है। अब नेक्स्ट बात करते हैं BCA और MCA जैसे कोर्स के स्ट्रक्चर की। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि BCA आप रेगुलर कॉलेज जाके भी कर सकते हैं और ऑनलाइन BCA करने के भी ऑप्शंस आपके पास कई कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं। फर्दर BCA में 2 कैटेगरीज होती हैं, आप बेसिक BCA कर सकते हैं या फिर BCA विद स्पेशलाइजेशन। अगर आप BCA विद स्पेशलाइजेशन को डिटेल में जाना चाहते हैं, इसे हमने ऑलरेडी अपने एक पुराने वीडियो में डिटेल में समझाया है, इसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहीं अगर हम MCA की बात करें तो MCA में भी आपको रेगुलर MCA के साथ साथ ऑनलाइन MCA के ऑप्शंस मिल जाते हैं, और अगर इसमें स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ये फाइनल ईयर में आपके कुछ सब्जेक्ट्स के चॉइस पे डिपेंड करता है, जैसे कि सिस्टम मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, इनमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं MCA में। अब नेक्स्ट जान लेते हैं BCA और MCA के करिकुलम की, यानी कि उनके सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं BCA की, जैसे कि एक बेसिक डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो इसके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है जैसे कि इंट्रोडक्शन टू C लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स प्रोग्रामिंग, ये सभी। अब MCA की अगर हम बात करें तो जैसा कि एक मास्टर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे एडवांस चीजें रहती है कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो हैं जैसे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 1, 2, इसके अलावा ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इंटेलिजेंस सिस्टम, ये सभी। और इसके साथ साथ MCA के फाइनल सेमेस्टर्स में आपके पास कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, और फाइनल सेमेस्टर्स में आपको मेजर प्रोजेक्ट भी करना रहता है। अब बात करते हैं कि BCA या फिर MCA करने के बाद आप फर्दर कौन कौन सी हायर स्टडीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं BCA की। तो BCA के बाद ऑब्वियसली सबसे पहला ऑप्शन तो MCA ही है, यानी कि ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आफ्टर BCA। इसके अलावा आप MBA भी कर सकते हैं, MSc IT जैसे कोर्सेज को भी ऑप्ट कर सकते हैं। यहीं अगर हम MCA की बात करें तो MCA के बाद आप डायरेक्ट जॉब भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो आप MBA भी कर सकते हैं, और अगर आपको रिसर्च साइड इंटरेस्ट है तो आप फर्दर PhD भी कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं BCA और MCA ग्रेजुएट्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज MCA और BCA ग्रेजुएट्स के लिए निकलती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे कि TCS, इन्फोसिस, एक्सेंचर, विप्रो, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, इन सभी में एंट्री लेवल काफी सारी ओपनिंग्स होती है MCA और BCA ग्रेजुएट्स के लिए। एक BCA और MCA ग्रेजुएट के लिए डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स में अप्लाई करने का मौका मिलता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, वेब डिजाइनर, टेक्निकल एसोसिएट, डेटा साइंटिस्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में जिनके लिए BCA और MCA ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ये एंट्री लेवल प्रोफाइल्स हैं, इसमें जो पैकेज मिलता है या पोजीशन मिलती है वो MCA ग्रेजुएट्स के लिए ऑब्वियसली थोड़ी सी हायर होती है एज कंपेयर टू BCA ग्रेजुएट्स। अब MCA करने का एक और फायदा ये होता है कि आप MCA करने के बाद टीचिंग साइड भी जा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्वालिफाई करने रहते हैं NET यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर SET यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप इन्हें क्वालिफाई करते हैं तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एज ए PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि MCA ग्रेजुएट्स का जो एंट्री लेवल एवरेज पैकेज रहता है वो थोड़ा सा हायर एंड पे रहता है एज कंपेयर टू BCA ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि MCA ग्रेजुएट्स का जो एवरेज पैकेज होता है वो 3.5 लाख से 5 लाख रुपए के करीब होता है, जबकि हाईएस्ट पैकेज 10 लाख से भी ऊपर जा सकता है। यहीं अगर हम BCA ग्रेजुएट्स का एवरेज एंट्री लेवल पैकेज देखें तो वो 1.5 से 3 लाख रुपए के करीब होता है, और हाईएस्ट पैकेजेस इस केस में भी 8 से 10 लाख रुपए तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि एक BCA ग्रेजुएट MCA ग्रेजुएट से कम ही कमाएगा। ये सारा खेल स्किल्स का है। अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप उनमें एक्सपर्ट हो, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे कमांड काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप BCA होके भी MCA ग्रेजुएट से ज्यादा कमाने का पोटेंशियल रखते हो। तो व्यूअर्स, ये थे वो 10 डिफरेंसेस BCA और MCA जैसे कोर्स में। तो आई होप BCA फंडास बाय सनस्टोन के आज के इस वीडियो ने आपको काफी हेल्प की होगी BCA और MCA में फर्क करने में। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल BCA फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे BCA फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो।
टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।